हरिओम। भक्ति की वाणियां चल रही हैं। नंबर 1018। जग भी था, मग भी था, ज्योति भी थी, तुम भी थे, मैं भी था, फिर ज्योति क्यों न चली, तू मेरे लिए कब चला। वापस पढ़ते वाणी को। जग भी था, मग भी था, ज्योति भी थी, तुम भी थे, मैं भी था, फिर ज्योति क्यों न जली, तू मेरे लिए कब चला। ज्योति, रोशनी। ऐसे तो संसार में, प्रकृति में, कण कण में ज्योति है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य अपने भीतर वो ज्योति को का आभास नहीं पाता, वो रोशनी ही नहीं पाता अपने भीतर। भक्ति की बात है, उसके अंतःकरण को रोशन होना है, बाहर की दुनिया नहीं। वो तो है ही रोशन, लेकिन जब तक वो उसका भीतर नहीं रोशन होगा, तब तक वो इस दुनिया में भी वो आनंद नहीं पाएगा। आनंद नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जग भी था, मग भी था, कि इस संसार में ये संसार भी है, जग भी था, मग भी था, वो रोशनी को पाने का रास्ता भी था। मग, रास्ता। ज्योति भी थी, रोशनी भी थी, ज्योति भी थी, तुम भी थे जो ज्योति पुंज है, मैं भी था, फिर भी रोशनी नहीं चली उस भक्त के भीतर, उस प्राणी के भीतर। क्यों? बहुत सुंदर जवाब देते हैं गुरुदेव। कहते हैं, तू मेरे लिए कब चला। कि जो रोशन है, जो जल रही है ज्योति, उसके निकट आने से ही वो दूसरी रोशनी भी, दूसरा दिया भी जलता है। निकट ही नहीं आएगा तो कैसे वो रोशनी पाएगा। तू जला ही नहीं, तू कब जला मेरे लिए। कि जब तक वो भक्त वो इष्ट के लिए नहीं जलता, वो तड़प नहीं होती कि मैं भी उस रोशनी में, उस ज्योति में मिलना चाहता हूं, तब तक उसका अंतःकरण भी रोशन नहीं होगा, ज्योति नहीं चलेगी। जुड़ गया, उस रोशनी को स्पर्श कर लिया, उस ज्योति को, तो स्वयं भी जल जाता है। अभी तक नहीं जला। यह है भीतर की रोशनी। बाहर में रोशनी है सूर्य की, लेकिन खेद इस बात की है कि दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में भी हम टकराते हैं। खेद की बात है, रोशनी है बाहर में, फिर भी हम टकराते हैं, फिर भी हम कष्ट पाते हैं, फिर भी हम गिरते हैं, फिर भी हम बुझते हैं। आवश्यकता है ये भीतर की ज्योति की, जो तभी जलेगी, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, जब हम अपने इष्ट के समीप, निकट जाएंगे, उसके लिए जलेंगे, उसको पाना चाहेंगे, तड़पेंगे।
हम तो गुरु बना लेते हैं, लेकिन जरूरी है कि गुरु हमें बनाए। जैसे उस दिन बात हुई कि भीतर की जो सफर है, कहाँ जाके, वो कहां तक है, क्या लक्ष्य है उसका। आत्मा, स्व, परमात्मा, हृदय, ये सब है। लेकिन वहां तक भी पहुंच के, स्व तक पहुंच के उस स्वरूप में समाना है, आत्मा तक पहुंच के उस परमात्मा में समाना है। हृदय तक पहुंच तो गए, लेकिन जब तक उसमें समाये नहीं, तब तक उस सफर का अंत नहीं होता। ऐसे ही जब तक हम इष्ट के लिए, जो हमारा प्रिय है, जो हमारे हृदय में बसा है, उसके लिए हम तड़पेंगे नहीं, बेचैनी नहीं उठेगी उसको पाने के लिए, उसकी ज्योति को पाने के लिए, जब तक हमारा भीतर की ज्योति नहीं जलेगी। जली तो फिर ना कोई टकराना, ना कोई कष्ट पाना, ना कभी बुझना, ना कभी गिरना। बाहर में ये स्थितियां हो सकती है, भीतर का रोशन हो गया तो वो हमेशा जलती ही रहती है। जब वो इस ज्योति से, इस महान ज्योति से, जब वो भक्त अपनी अपने इस अंतःकरण को जोड़ लेता है, उसको अपने भीतर देखता है, समाता है उसमें, तब जाके। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, लेकिन उसमें मुख है नहीं। दर्पण में खाली दिखता है। संसार में सुख दिखता है नहीं, सिर्फ दिखता है। ये रोशनी है बाहर में, दिखता है, लेकिन फिर भी ये शाश्वत नहीं। जब तक वो भीतर में नहीं ज्योति को पाएगा, तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होगा, उसका हृदय का कमल खिलेगा नहीं। ये रोशनी की आवश्यकता है, उस इष्ट के प्रेम की, जिसके लिए वो चले तड़पे, तब वो पाता है। अपने आप को मिटाए, तब वो पाता है। आदमी साधनों से नहीं, बल्कि साधन से श्रेष्ठ होता है। ये हम सुनते हैं कि साधनों से नहीं, साधन से श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही अनेक भवन बना ले, भवनों से नहीं, बल्कि भावना से श्रेष्ठ होता है। ये सब जो बाहर में दिखता है, इससे वो श्रेष्ठ नहीं होता है। चाहे वो अनेक साधनाओं का मालिक हो, पूजा पाठ अनेक करता हो, भवनों का, लेकिन जब तक वो भावना नहीं उसके भीतर, तब तक वो श्रेष्ठ नहीं। ऐसी मुस्कान उसकी हो जो कोई छीन न ले, छीन न सके। ऐसी मुस्कान हम अपनी ओर देखें और इस चीज को ध्यान दें। क्या ऐसी मुस्कान है जो कोई छीन ना सके? ऐसा धीरज है जो जिसको कोई छीन ना सके? जब तक प्रसन्नचित नहीं होगा, तब तक
भगवान नहीं दिखते हैं। अगर उसकी मुस्कान को बार बार कोई छीनता रहता है, उसके धीरज को प्रसन्नचित्त नहीं रह पाता, भगवान नहीं दिखते। तभी कहते हैं गुरुदेव, तू मेरे लिए कब चला। वो कब तीव्र तीव्र इच्छा रखा वो भक्त कि मुझे ईश्वर को पाना, ईश्वर की इस ज्योति को हमारे भीतर हमको जलाना है। वो तो इस संसार के हाथ में कब मुस्काता है, कब रोता है, कब उसके धीरज को छीना जाता है, वो उसी के आदी हो जाता है। तभी ईश्वर दिखते नहीं, वो ज्योति में समाता नहीं। ईश्वर वो ज्योति है, प्रेम की ज्योति, रोशनी, जो कभी बुझती नहीं। लेकिन उसके लिए ऐसा उसको अपना अंतःकरण बनाना होगा कि कोई उसकी मुस्कान को छीन न सके। सिर्फ ईश्वर के लिए वो जले, तब वो ईश्वर को पाएगा, वो ज्योति को पाएगा। अगली वाणी 1019 यार तेरा हथियार प्यार। यार तेरा हथियार। क्वेश्चन गुरुदेव कर रहे हैं अपने यार से, अपने प्रिय से, कि तेरा हथियार क्या है। आंसर क्या मिलता है? प्यार। हथियार की क्या आवश्यकता है? हथियार हम कब यूज करते हैं? जब हमको किसी को हराना है या किसी को झुकाना है, या ये भी कह सकते हैं किसी को हमको अपना बनाना है। हथियार भक्ति में हथियार जो सबसे श्रेष्ठ है वो है, और कोई हथियार है ही नहीं, और वो है प्यार। प्यार एक ऐसा हथियार है वो प्रिय के पास, जो वो देता है अपने भक्त को, और ये प्यार के कारण ही भक्त झुकता है और वो खुद भी झुक जाता है। उसको काट नहीं पाता, इस प्यार को काट नहीं पाता, उसमें सिर्फ समा सकता है। वो भक्त को ऐसा लगता है वो प्यार में समा के, कि अगर वो सफल भी हुआ है तो भी प्रिय की कृपा, और विफल भी हुआ है, असफल भी हुआ है तो भी प्रिय की कृपा ही है कि वो उसको अपनी मूर्खता या जिसके कारण वो विफल हुआ है उसको वो दिखाता है। ये उसकी कृपा है। हर तरह से वो प्यार से सना है। कभी भी शिकायत नहीं, तकलीफ नहीं अपने प्रिय से। वो सबसे बड़ा प्यार है किसी को अपना बनाने में, किसी को झुकाने में। ऐसा झुकता है वो कि वो उसके हृदय में ही बस जाता है। ये झुकना भी कुछ और है, निराला है, विशेष है, कि झुककर भी प्रिय उसको अपना ही बनाता है, अपनाता है, अपना ही बनाता है। प्यार चाहे वो कोई फूल हो, गुलाब, या कोई फल हो, कोई भी फल हम ले लें, आम, सबके लिए वो पानी एक ही है। और वही पानी जिससे वो फल या फूल खिलते हैं,
वही पानी, ये प्यार है जो सबके लिए एक है, जिसको भी खिलना है, जिसको भी महकना है। ये प्यार ही है जिससे वो खिलेगा और महकेगा। तो सबसे बड़ा हथियार और अस्त्र नहीं, सिर्फ प्यार ही है। उस यार के पास देने, जिससे ये भक्त उसका बन जाता है, और सिर्फ भक्त नहीं बनता बल्कि वो प्रिय भी, वो यार भी उसका हो जाता है। तब जीवन, संसार, सब कुछ उसको सुंदर लगने लग जाता है। अगली वाणी 1020 आभास दे या वास है दे, आभास दे या वास दे, प्रवास में कहां सुख। आभास दे या वास दे, प्रवास में कहां सुख। प्रवास, जब हम अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं। प्रवास कि वो भक्त को ये महसूस हो रहा है कि ये जो संसार है ये उसका स्थान नहीं। वो आया है यहां पर कहीं और से, वो आनंद के लोक से, वो प्रभु के लोक से वो आया है। तो ये प्रवास में कहां सुख, इसीलिए ये संसार में आके उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये उसका पर्सनल, निजी स्थान नहीं। उसको यहाँ पर सुख नहीं मिलता। कहाँ सुख मिलेगा उस भक्त को? या तो आभास में, अपने प्रिय के आभास में, या वास में, कि जब वो अपने भक्त को अपने हृदय में वास दे, रखे, वो उसका एक्चुअली बसेरा है, स्थान है। उसके चरणों में, उसके हृदय में प्रिय के, या उसका आभास कि उसके हृदय में, भक्त के हृदय में वो महसूस करे अपने प्रिय को, तो वो अपने हृदय में स्थान पाता है, ईश्वर पाता है उस भक्त के हृदय में, और भक्त पाता है ईश्वर को अपने भीतर। ये प्रवास में सुख नहीं, बाहर जाने में सुख नहीं, अन्य स्थान में जाने में सुख नहीं। लेकिन जब वो ऐसी स्थिति में आता है जहां उसको प्रभु का आभास है या वास है, प्रभु के हृदय में, उसके हृदय में, प्रभु के चरणों में, तब वो जो सुख पाता है, तब जाके ये प्रवास में भी, प्रवास ये संसार में आकर भी वो सुख पाने लग जाता है, वो भी सार्थक होने लग जाता है। नहीं तो सुख नहीं। अपने घर से दूर होने हो जाए, कहीं और अन्य स्थान पे प्रवास हो, तो उसमें सुख नहीं, यही वो भक्त कहता है। लेकिन जब वो ईश्वर का आभास पाता है, अनुभव पाता है, अपने हृदय में पाता है, तब ये प्रवास में भी वो सुख पाता है, नहीं तो नहीं। इसीलिए संसार में आके अधिक लोग सुख नहीं पाते, कष्ट पाते हैं, क्योंकि
वो अपने स्थान से, जहां के वो निवासी हैं, वहां से वो अलग हो गए। जब वापिस उस स्थान पे जाएंगे, वो है जहां उनका प्रिय वास करता है, जहां वो अनुभव कर सकते हैं, आभास पाते हैं उस प्रिय का। तब ये प्रवास में भी सुख है, नहीं तुम में। अगली वाणी 1021 स्मृति मृतिका में मिल गई जब मिट्टी में खिलने लगा। मृतिका मूर्ति में बदल गई जब तुम्हारी स्मृति पुनः जागृत हुई। स्मृति मृतिका में मिल गई जब मिट्टी में खेलने लगा। कि हम जो भी देखते हैं इस संसार में इन स्थूल आंखों से, वो सब मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाना है। ये स्थूल के सब चीज मिट्टी है, जो हमको दिखता है सब मिट्टी। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? स्मृति मृतिका में मिल गई, कि ईश्वर की जो स्मृति थी, यादें थी ईश्वर की, वो भी मिट्टी में मिल गई जब वो मिट्टी से खेलने लगा। जब वो इस मिट्टी में, इस स्थूल धन में, जब वो मिल गया, इसी में वो जीने लगा, यही जब उसका संसार बन गया। ये स्थूल ही, ये पेरिशेबल, जो शाश्वत नहीं, मिट्टी है, उसका मोल क्या जाने, क्या मूल है उसका। वो जब उसी में खेलने लगा, उसी में वो यादें भी मिल गई, क्योंकि उसका संसार सिर्फ ये मिट्टी ही थी, ये स्थूल धन ही था। ईश्वर की यादें जो परम धन है, वो भी मिट गई, मिल गई जब मिट्टी में खेलने लगा। मृतिका मूर्ति में बदल गई जब तुम्हारी स्मृति पुनः जागृत हुई। अच्छी बात यह है कि मिल गई यादें प्रभु की, ये मिट्टी में जिसका कोई मोल नहीं, उसमें मिल गई। लेकिन जब कोई संत मिलता है, जब कोई गुरु वो भक्त पाता है, जब भीतर से जागृति होती है उसमें कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, ये मिट्टी में मिलकर मिटना नहीं चाहता, तब वो संत पुनः इस मिट्टी को एक मूर्ति का रूप दे देते हैं। उसका भीतर जो मिट्टी समान हो गया है, जिसका उसी को खुद स्वयं को मोल नहीं कि क्या वैल्यू है उसकी, उस अंतःकरण में, उस मन में, उस हृदय में वो मिट्टी के भाव को फिर से एक रूप, मूर्ति, वो इष्ट की जागृत कर देता है वो संत उस भक्त के भीतर। कि मृतिका मूर्ति में बदल गई जब तुम्हारी स्मृति पुनः जागृत हुई। उसकी स्मृति पुनः जागृत होने के लिए एक संत की आवश्यकता है, नहीं तो वो मिट्टी में मिलता 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 एक दिन उसी में खत्म हो जाता है। उसकी स्मृति पुनः एक मूर्ति का रूप ले ली, मतलब वापिस वो ईश्वर विराजमान हो गए उसके हृदय में, जो
मिल गए थे, जो मिट गए थे, उसके ये स्थूल में विचरण करने के कारण वो पुनः जागृत हो गया उसके हृदय में, जब वो संत के चरणों में बैठा। वो पुनः, वो मृतिका, एक बार तो ये समझ सकते हैं कि वो मृतिका जो मिट्टी है उसका कोई मोल नहीं, लेकिन जब वो मूर्ति का रूप ले लेती है, वही मृतिका अनमोल हो जाता है। वो भक्त, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। मूर्ति का रूप ले लिया, फिर जब वो संत की शरण में बैठा और पुनः स्थापित हो गया वो। जब इष्ट की मूर्ति उसके भीतर विराजमान हो गई, तो उसके साथ वो प्रेम, वो भाव, वो धीरज, सब कुछ, वो परम जो धन है वो पा लिया। वही मिट्टी अनमोल हो गई। जो मिट्टी में मिल जा रहा था, वो अब उसका कोई मोल नहीं। जब वो इष्ट उसके पुनः उसके जागृत हुई उसके भीतर, संत, ये जागृति, ये चेतनता इस तरह से भरते हैं, ये सुंदरता, कि वो रूप ही बदल देते, शिवमय बना देते, सुंदर बना देते, अमर बना देते। प्रसाद कई फॉर्म्स में मिलते हैं, चरणामृत, तुलसी, कोई मिठाई, विभूति, कई तरह से हम प्रसाद पाते हैं। सब ही अच्छे होते हैं, कोई भी रूप में हो, प्रसाद हमेशा बढ़िया ही होता है, अच्छा ही होता है, ऑलवेज गुड। ऐसे ही हर स्थिति या हर सिचुएशन जो हम कर्म योग से भी किए हैं, में आए हैं, कर्म योग कि हम कर्म करते हैं उसको साथ लेके, उससे योग करके, तो वो भी रिजल्ट उसका भी हमेशा अच्छा ही है। ये एक बहुत रहस्यमय बात हमको समझाते हैं कि जैसे प्रसाद कोई भी फॉर्म में हो अच्छा ही है, वैसे ही कोई भी हम कार्य करते हैं कर्म योग, वो भी हर कार्य अच्छा ही है उसका, चाहे जो भी रिजल्ट हो। सारे सिचुएशन, सारी परिस्थितियां अच्छी ही है, पर शर्त हम उसके साथ जुड़ के करें। जैसे जो भी प्रसाद हो, वैसे जो भी सिचुएशन हो, अगर उसके साथ जुड़े हैं तो वो अच्छा ही है। जब वो मूर्ति, मिट्टी वापस मूर्ति का रूप ले ली उस संत के प्यार के कारण, तो वापस वो पुनः जागृत हो गया। वो जो मिट्टी में मिल गया था, जो बेचैन था, कष्टप्रद था, वो फिर से जागृत हो गया। वो ज्योति फिर से जलने लगी। बिना ये रोशनी के उसका जीवन अंधकार में था। अब वो आगे बढ़, सहजता से, सुंदरता से, आनंद में आगे बढ़ता।
अगली वाणी 1022 आई ऋतुएं तुम्हारे स्वागत के लिए, बदलती गई तुम्हारे आनंद के लिए, फिर भी शिकायत धन्य हो तुम। आई ऋतुएं तुम्हारे स्वागत के लिए, बदलती गई तुम्हारे आनंद के लिए, फिर भी शिकायत धन्य हो। गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर ने आया है इस संसार में आनंद पाने, और उसके लिए अनेक चीजें हैं जिससे वो आनंद पा सकता है, मना सकता है, आनंद में रह सकता है। जैसे गुरुदेव कहे ऋतुएं बदलती रहती हैं कि वो आनंद पाए। ये वातावरण, ये प्रकृति, रंग बिरंगे फूल अलग अलग, कि वो मनुष्य आनंद पाए, फिर भी शिकायत धन्य हो तो। एक तरह का उल्हाना कि धन्य है, तुम समझते नहीं है। भक्त या मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि इतना कुछ मिला है आनंद के लिए, फिर भी वो शिकायत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति को तो देख रहा है, लेकिन प्रकृति बनाने वाले को भूल गया है, ईश्वर को भूल गया है, वो परम पिता को भूल गया है जिसने ये सब को रचा है। इसीलिए वो शिकायत करता है। ईश्वर को देखे तो शिकायत नहीं होगी, समझ होगी कि ये क्यों हो रहा है। जैसे दुख का एक पल एक वर्ष के समान लगता है, और प्रेम का एक वर्ष जहां हम प्रेम पाते हैं क्षण भर में बीत जाता है। सब कुछ हम कैसे उसको देखते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या, सब कुछ है इस संसार आनंद के लिए, लेकिन हम उसको सही तरीके से नहीं देख रहे, सिर्फ ये स्थूल आंखों से देख रहे। वो ओझल हुआ तो फिर वही कष्ट आंखों के सामने से। जैसे भी चर्चा की कि संसार में सुख दिखता है नहीं। ऐसे ही ये सब ऋतुएं हैं, ये सुंदरता है आनंद के लिए, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं, वैसे कष्ट पाते हैं, शिकायत है हमको। प्रभु की ओर देखें जो हमारे भीतर है। जब तक भीतर में वो सुकून नहीं, वो शांति नहीं, जब तक मन एग्री नहीं करता, तब तक ये सब कुछ का आनंद हम नहीं ले पाते। भीतर में वो सुकून के लिए, जैसे सब वाणियां कह रही है आज की, वो ज्योति की आवश्यकता है कि वो फिर कभी नहीं, ऐसी ज्योति है जो फिर कभी नहीं बुझेगी। वो विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक के, बिना वो ज्ञान के अगर हम उतर जाते हैं जैसे वैराग्य में, या तो हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, बल्कि अहंकारी बन जाते हैं। अगर विवेक हो, ध्यान हो, जागृति हो, और फिर हम उतरते हैं,
ईश्वर को पाने के लिए, इस ईश्वर की तड़प तब जब जागृत होती है, फिर हम ईश्वर को पाते हैं। वो स्थिति अलग है। जब तक हम ये स्थूल चीजों की, जैसे पहले वाणी थी, मृतिका, मिट्टी की जो चीजें हैं, क्यों मिट्टी की? क्योंकि समय विशेष के लिए ही। उनसे जब तक हम हटेंगे नहीं, हम ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि हम लिमिटलेस हैं, अनंत है, और वहीं पर हमारा स्थान है, बसेरा है। अन्य सब स्थान, जैसे कहा गया है, प्रवास स्थान है। उसी में हमको वहीं से आए हैं और वहीं वापस लौट के जाना है, उसी में रमना, वहीं पर जीना है। तब हम इस जीवन का आनंद पाएंगे।